नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार के अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में प्रदेश में दिग्गज नेताओं की जनसभाएं और रैलियां भी लगातार जारी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर जिले में सुवासरा और दलोदा में आमसभा को संबोधित किया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने एनडीपीसी धारा को लेकर बड़ा बयान दिया। तो वहीं मंच से कांग्रेस के परिवारवाद को लेकर भी जमकर जुबानी हमला बोला। याद रखना, कांग्रेस झूठ का एजेंट है। बेरोजगारों को भत्ता 900 वादे किए, 9 पूरे नहीं किए। इनके भ्रम में मत आना। तो डबल इंजन की सरकार, मोदी जी वहां है, मामा यहाँ है। कांग्रेस की सरकार मनोरंजन की सरकार। हम डबल इंजन, वो मनोरंजन है। दोनों भाई बहन मनोरंजन करने ही आते। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन वहां केवल ऊपर भी 2 का विकास, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीसरा है। और अपने प्रदेश में भी 2 ही हैं, एक कमलनाथ और एक दिग्विजय सिंह। 2 ही का विकास हो रहा है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। इसलिए हमारे भाई पार्टी छोड़ के अपने भी आए मेरे पास बताया, ये कांग्रेस छोड़ जा रहा है। बड़ी देर करी नंदलाला, क्या करोगे कांग्रेस। अब ऐसी कांग्रेस जहाँ किसी का मान सम्मान ही नहीं है, ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती। साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने मन से लाडली बहना का भी जिक्र किया कि जो बहनें वंचित रह गई है उन्हें भी सरकार बनते ही जल्द ही लाभ दिया जाएगा। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं प्रेम व्यास जी। प्रेम व्यास जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। रोहित यादव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रोहित जी, आपका भी देश न्यूज में बहुत स्वागत है। राघव पटेल जी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं। राघव जी, आपका भी देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। विलक्षण जी, आपका भी देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बात चल रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ सभाएं ले रहे हैं और सभा के दौरान वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इसी विषय पर सबसे पहले मैं रोहित यादव जी आपके पास जाऊंगी। जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें विकास हो रहा है, लेकिन कांग्रेस में केवल ऊपर भी 2 लोगों का विकास हो रहा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम का उल्लेख किया, और मध्य प्रदेश में भी 2 लोगों का विकास हो रहा है, जिसमें उन्होंने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। शिवराज जी वास्तव में घूम घूम के प्रचार नहीं कर रहे हैं जी शिवराज जी कुल मिला के अपने फेयरवेल की सब जगह पार्टियां दे रहे हैं जी हाँ, उसमें भोजन की व्यवस्था शायद उतनी उन्नत ना हो, मगर वो सब जगह जा जाके अब उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि भैया अब वो जाने वाले हैं। जी और उनको हम लोगों ने बाहर करने से पहले तो भाजपा ने बाहर कर दिया, अपने पोस्टरों से, अपने बयानों से, अपने प्रधानमंत्री जी के भाषण से, वो हर जगह से बाहर है। तो इसलिए अब वो कितना भी घूम ले, वो कुल मिला के सब जगह वो दुहाई दे रहे हैं कि भैया हमारी सरकार बनवा दो, हमारी सरकार बनवा दो। जिस सरकार का नेतृत्व करना उनको मिलना नहीं। जी दूसरी बात वो कहते हैं कि हम दो हमारे दो, उनको भी पता है कि उनकी सरकार डबल इंजन की, हम दो हमारे, कौन 2 लोगों का विकास हो रहा है ये पूरा देश जानता है। किसी को भी मुझे नहीं लगता संदेह है या किसी को भी कोई एक पल भी सोचने की आवश्यकता पड़ेगी कि भाजपा रहते किन 2 लोगों का विकास हुआ है, वो अडानी अंबानी के अलावा और कोई नहीं है। जी चाहे वो हमारे बैंकों से कर्ज लेके उनको माफ कराना हो, चाहे बड़ी बड़ी योजनाएं देनी हो, चाहे हमारे एयरपोर्ट बेचने हो, हमारे कोर्ट बेचने हो, उन्होंने कहीं से कहीं तक कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ये वो लोग हैं जिनका चाल चरित्र और चेहरा जनता पिछली बार भी जानती थी और उन्होंने इनकी सरकार गिरा दी। जी फिर छल कपट से इन्होंने दूसरी सरकार बनाई पीछे दरवाजे से चोरी के साथ, और उसको किसी तरह 3 साल तक इन्होंने कर्ज में डुबो दिया मध्य प्रदेश को अपने झूठे वादे और 50% कमीशन की सरकारों के चलते। ठीक है, ये 100 रुपए का काम 200 रुपए में कराते हैं। उज्जैन जहाँ इन्होंने भगवान ठीक को है नहीं रोहित छोड़ा, जी। इतना बड़ा प्रेम व्यास जी, भ्रष्टाचार आपके किया। पास आना जी। चाहूंगी। जैसा कि रोहित जी ने कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान घूम घूम कर केवल प्रचार कर रहे हैं, साथ ही रोहित यादव जी ने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनका चाल चरित्र सभी जनता जानती है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये तो अब रोहित जी जाने कि इन्होंने 2003 के पूर्व का मध्य प्रदेश देखा था या नहीं देखा था, और अभी का मध्य प्रदेश देखा है या नहीं देखा। और दूसरा ये जो कह रहा है फेयरवेल,
ये फेयरवेल नहीं, ये सुशासन का आगाज है, उसकी पार्टियां हो रही है। जी अब शिवराज सिंह जी चौहान से ये कांग्रेस के या जितने भी लोग इतना भय खाते हैं कि शिवराज जी जब भी सभाएं करते हैं तो ये कैमरे ले लेके उनकी एक एक बात को नोट करते हैं, चूंकि ये भय व्याप्त है इनका, क्योंकि 2003 के पूर्व में प्रदेश को इनने जो बंटाढार करा था जी और शिवराज जी ने 18 वर्षों से सतत विकास कार्य मध्य प्रदेश की धरती पर कराए। आप देखिए जीडीपी की स्थिति आज 10th पोजीशन पर मध्य प्रदेश है 16% जीडीपी के साथ में, और जहां पर किसान रोता रहता था बिजली सड़क और पानी को लेकर, आप 60,000 किलोमीटर की सड़कें छोड़कर गए थे, आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें। बिजली की परिस्थिति जो कभी कभी आती थी अब कभी कभी जाती है। पहले 5,000 मेगावाट बिजली निर्मित होती थी, आज 28,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली निर्मित हो रही है सरप्लस में। और दूसरी बात है, ये जो राष्ट्रीय स्तर की बात करें अडानी अंबानी, भैया जी। आप ही के लोग, आप जब राजस्थान में उनको 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे देते हैं तो अडानी जी अच्छे हो जाते हैं। आप जब छत्तीसगढ़ में उनको हजारों एकड़ जमीन कम भाव में दे देते हैं विकास के लिए तो अच्छे हो जाते हैं। और अडानी का तो उद्भव ही कांग्रेस के शासन में हुआ है। जी। आप देखिए ना, पोर्ट का उनको जब ठेका मिला था तो कांग्रेस का शासन था, जब उन्होंने कार्यक्रम उनका कार्य प्रारंभ करा था और फूड का जब उनको ठेका मिला था तब भी कांग्रेस का शासन था। तो अडानी कोई आज तो बने नहीं है, और ये निश्चित रूप से ये पूर्व से जितने भी इनके कृत्य ये प्रदेश और देश की जनता देख ली, इसीलिए प्रदेश में ये 18 वर्षों से सत्ता में दूर है और देश की राजनीति में ये 10 वर्षों से दूर है। कांग्रेस से जो भी दल अलग होते हैं वे निश्चित रूप से एक अलग ही संगठन बना लेते हैं और अलग सरकार का निर्माण करते ठीक हैं। है। आप देखिए बंगाल में हुआ या ठीक है कहीं प्रेम पर भी व्यास आप पूरे जी, प्रेम व्यास जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राघव पटेल जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी पे निशाना साधा है, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि कांग्रेस का भूतकाल बंटाधार था और भविष्य जो है केवल परिवारवाद है। तो आपको क्या लगता है कि वास्तविकता में कांग्रेस में परिवारवाद व्याप्त है? राघव जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राघव जी आपका ऑडियो म्यूट है, आप उससे को म्यूट से हटाइए। नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है राघव जी। ठीक है, मैं विलक्षण जी के पास जाऊंगी। विलक्षण जी, जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि कांग्रेस का जो भूतकाल है वो बंटाधार था और भविष्य जो है वो केवल परिवारवाद पर टिका हुआ है। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर हमलावर है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी, शिवराज सिंह चौहान जी की एक यूनिक क्वालिटी है जी एक यूनिक क्वालिटी जिसकी वजह से आज भी अगर एक सर्टेन एक्सटेंट तक इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करी गई तो उनके नाम के अंडर तैरी जी। गई, विच इज कि शिवराज सिंह चौहान एक जमीनी पकड़ और जमीन पर उनका ग्राउंड पे लोगों के साथ जो एक कनेक्शन आता है, उस हिसाब से वैसा कनेक्शन कोई मध्य प्रदेश में और कोई बीजेपी में भी और कांग्रेस में कोई भी लीडर नहीं कर पाया। जी उनकी लोकप्रियता का एक दूसरा अदर कारण ये भी निकल के आता है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने एट अ सर्टेन एक्सटेंट तक अपनी इमेज एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रखी। जी और ये एक मेजर रीजन था कि केंद्र सरकार भी जब मध्य प्रदेश में शिवराज जी को सेकंड टाइम या थर्ड टाइम मौका देने के लिए रेडी थी, तो उन्होंने उस बात से पीछे नहीं हटी। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक एक एनालिसिस हमें देखना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान जी ऑन द ग्राउंड लेवल जब एक कनेक्टिविटी लेते थे तब उन्होंने कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया कि मेरी डिमांड्स जो मुझ तक आ रही हैं वो ग्राउंड लेवल पर रेलेवेंट कितनी है और उसका बेटर जनसंपर्क करते हुए मैं कितना फ़ायदा ले सकता हूँ। बिल्कुल। सेकेंडली, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेटेजिकली मध्य प्रदेश में जो जो वीक पॉइंट्स बीजेपी के हमेशा रहे हैं उन पर शिवराज सिंह चौहान जी ने कंटिन्यूसली कभी कभी फोकस करते हुए वर्क भी करा है। हालांकि बैकफायरिंग तब शुरू हुई जब एक सर्टेन पॉलिसीज को एड्रेस करने में शिवराज सिंह चौहान जी पूरी तरह से विफल रहे। अच्छा, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी को यही सिर्फ विपक्ष की आलोचना नहीं झेलनी पड़ी, कभी कभी नीति आयोग, कभी कभी क्या रिसेंटली अगर हम कहें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो एक नीति आयोग का आया था उसमें मध्य प्रदेश की खूब फजीयत हुई थी। जब कुपोषण से रिलेटेड आती हैं रिपोर्ट्स आई थी तो उसमें बहुत हुई। जब नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड्स की बात आती है तो उसमें शिवराज सिंह चौहान जी के लॉ एंड ऑर्डर पर जबरदस्त क्वेश्चन किए। ठीक है, ये आज एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप के सवाल के साथ सीधे जाऊंगी। रोहित यादव जी, जिस तरह से प्रेम व्यास जी ने भी कहा है कि कांग्रेस डरी हुई है और इसीलिए सत्ता से काफी लंबे समय से दूर है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। बिल्कुल राघव पटेल जी आपके पास भी आऊंगी।
देखिए, अगर डरी हुई होती तो हम अपने मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से घोषणा नहीं करते। डरा हुआ कौन है, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि इनके पूरे के पूरे कुनबे में जी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें ये आत्मबल हो कि वो कह दे कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जी नरेंद्र तोमर जी के सुपुत्र वहां हजारों करोड़ों की डील करते हुए वीडियो सामने आता, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। तो ये कंठ तक जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर। जी उनके अपने साक्ष्य सामने आते हैं। वहां ईडी का न छापा पड़ता न सीबीआई का। इनके दोनों में से कोई भी एजेंसी वहां पे नहीं पहुंचती है। किसी भी कांग्रेसी के घर हो या किसी दूसरे विपक्षी पार्टी के घर ये तुरंत पहुंच जाते हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी उसके। सिर्फ अगर हवा में भी कहीं खबर उड़ जाए कि किसी का इसमें कोई संलिप्तता है, जी सीबीआई तुरंत पहुंच जाती है। मगर अफसोस की बात है कि इतना बड़ा वीडियो एविडेंस पिछले हफ्ते सामने आता है, पूरे मीडिया में चलाया जाता है, उसकी कोई जांच तक कराने के तैयार नहीं होता है। कोई एक शब्द नहीं बोलता है। ये शिवराज सिंह चौहान अपने आप को जो बोलते हैं कि हाँ वो बहुत जनहितैषी है, किसानों के लिए बहुत काम किया है। मंदसौर में भाषण दे रहे थे अभी कल। जी मंदसौर में जनरल डायर बन के किसानों पे गोलियां इन्होंने ही चलवाई थी। कि ये बड़ा दावा करते कि हमने सड़कें बनवाई है, तो ये 10 साल पहले केंद्र में आया, उसके पहले केंद्र जो फंड देता था उससे ये सड़कों का निर्माण हो रहा है। अगर ये वास्तव में ये कह रहे हैं कि इतनी सरप्लस बिजली है, तो हमारे यहाँ बिजली इतनी दूसरे राज्यों की अपेक्षा महंगी क्यों? मुझे ये बताइए, जब हम जो घोषणाएं करते हैं उन घोषणा कॉपी क्यों कर रहे हैं? घबराए हुए तो ये है कि हमारी सारी घोषणाओं की जो हमारा घोषणा पत्र था वो पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने कॉपी कर दिया, तो उसमें कुछ ठीक उन्नीस है बीस का फेर बदल कर दिया। ठीक है रोहित यादव जी, आप ही के सवाल के साथ प्रेम व्यास जी के पास जाऊंगी। उसके पहले मैं राघव पटेल जी जाना चाहूँ। राघव पटेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए धर्मेंद्र जी, आपने अभी सवाल पूछा था परिवारवाद का। जी तो कांग्रेस का परिवारवाद तो किसी से छुपा नहीं है। ऊपर से नेहरू परिवार से लगा के गांधी परिवार, इसके बाद में आ जाइए जी तो राजा के घर के राजा साहब का भाई और उसका भतीजा। तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है उसके पास में कांग्रेस के पास में मुद्दे नहीं है। 5 साल में इन लोगों ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया है जिसकी वजह से जनता में जाए। जी जनता बीजेपी की नाकामियों से नाखुश है, उसकी वजह से वो एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है। दूसरी चीज है, शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री जो हर रैली में एक बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार। तो देखिए मत डबल इंजन कब लगता है ट्रेन में, जब एक इंजन खराब हो गया हो या दोनों इंजन बेकार। तो मध्य प्रदेश को डबल इंजन की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के रूप में अब एक नए इंजन की तलाश है और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में उभर कर आएगी। देखिए इस बार ठीक है राघव जी, हम लोग ठीक है। फिल्म मेकर बनकर बिल्कुल उभरे। बिल्कुल बिल्कुल राघव जी, ठीक है, आप बिल्कुल पेस मेकर बनकर उभरिएगा। इसी के साथ हमारे साथ यश भारती जी, सपा के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। यश भारती जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि राघव पटेल जी ने अभी कहा, आपने सुना ही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जनता त्रस्त हो गई है और तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है। क्या सपा तीसरे विकल्प के रूप में नहीं है जनता के पास में? हमारी पार्टी का कहना ये रहता है हमेशा कि लोकतंत्र है, जनता को अधिकार होना चाहिए बेहतर चुनने का, और बेहतर चुनने का अधिकार तभी मिल पाएगा जब विकल्प होंगे। जी केवल कल तक जो भाजपाई थे जब वो कांग्रेस में चले जाएं तो उन्हें कांग्रेसी के नाम पे चुन लीजिए, कल तक जो कांग्रेसी थे जब वो भाजपा में चले जाएं तो उन्हें भाजपा के नाम पे चुन लीजिए। तो लोग तो वही हैं जो दल बदल कर रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा में इधर से उधर हो रहे हैं। जनता को बेहतर विकल्प कहाँ मिल रहा है? आप बताइए, वही सिंधिया कल तक कांग्रेस पार्टी के नाम पे वोट मांगते थे, आज भाजपा के नाम पे वोट मांगते हैं। वही सिंधिया कल तक विकास की बात करते थे ग्वालियर चंबल अंचल में। अभी मैं भाषण सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस पार्टी ने कोई विकास किया ही नहीं है। जी तो पहले सिंधिया परिवार जो बोलता था कांग्रेस में रहते हुए वो सच बोलता था, या जो आज भाजपा में रहते हुए सिंधिया परिवार बोल रहा है वो सच बोल रहा है? बिल्कुल। तो ये बड़ी मध्य प्रदेश के साथ दुर्घटना कह लीजिए, हादसा कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए, जो शब्दावली चुनना चाहे वो चुन सकते हैं जी। कि ये जो 2 पार्टी सिस्टम दोनों ने मिलकर बना के रखा है, ये जनता के साथ विश्वासघात करने का एक तरीका है। इसमें आम आदमी पार्टी आए, समाजवादी पार्टी आए, बहुजन समाज पार्टी आए, आजाद समाज पार्टी आए, जितने विकल्प आए, मैं तो कहता हूं निर्दलीयों को भी चुनिए। जितना अच्छे लोग विधानसभा में पहुंचेंगे उतने अच्छे निर्णय होंगे। भाजपा और कांग्रेस ने अगर अच्छे निर्णय लिए होते तो बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होती, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था होती, बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था होती, लेकिन ऐसी कुछ भी चीजें नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है। 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं। बुधनी के लोग इलाज कराने के लिए जिला बदल के होशंगाबाद में जाते हैं, जिसका नाम बदल दिया, नर्मदापुरम कर दिया है। तो बुधनी में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं है मुख्यमंत्री के क्षेत्र में? क्यों अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है? क्यों बेहतर मेडिकल की व्यवस्था नहीं है? ठीक है। अच्छे व्यापारिक व्यवस्था नहीं है? तो ये सब चीज, और बड़ी बड़ी कंपनी जिनको लेकर के आ रहे हैं उनमें किनके शेयर लगे हुए हैं?
बिल्कुल बिल्कुल यश तो भारती जी, ये जो विकास की बातें ये खोखली हैं। आप ही के सवाल के साथ कोई बेहतर सड़क बता दीजिए मध्य बिल्कुल प्रदेश बिल्कुल में। आप ही के सवाल के साथ प्रेम व्यास जी के पास जाऊंगी। प्रेम व्यास जी, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा कि जो जितनी भी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी ने कॉपी करी है, और साथ ही विकास के मुद्दे पे यश भारती जी ने सवाल उठाया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, अगर कॉपी करी होती तो 2003 से मेरे को लगता है सिर्फ कांग्रेस क्या सिर्फ योजना बनाने का कार्य करती है जी। या प्रदेश की जनता यह समझ चुकी है कि कांग्रेस जो योजना बनाती कभी उसको धरातल पर लेकर नहीं आती। दूसरी बात है, जो इन्होंने कहा कि जो भीतरघात है, तो वो तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में भीतरघात चल रहा है। आप देखिए ना, 65 नाम दिग्विजय सिंह साहब ने फाइनल करे थे, जिसको कमलनाथ जी ने हटा दिया था। और उसके बाद जब विनोद रघुवंशी जी पहुंचे तो उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह साहब ने आपका नाम काटा, आप उनके कपड़े फाड़ दीजिए। जब उनने कहा तो बोला आप गाली बक दीजिए। और इन दोनों के जब सिर फुटबॉल हुआ तो केंद्रीय नेतृत्व को इनको दिल्ली बुलाना पड़ा। तो जो इनका सिर फुटबॉल चल रहा है, और कांग्रेस के जो भीतर एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो चुकी है, वो निश्चित रूप से इनकी हार का कारण बनेगी। और जो ये मेडिकल कॉलेज की, जैसे मेरे आम आदमी प्रवक्ता जो उन्होंने बात करी, आप बताइए प्रदेश में सपा के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश में पहले केवल 5 कॉलेज हुआ करते थे मेडिकल कॉलेज, आज 25 मेडिकल कॉलेज है। 4000 भाई परचूनी की दुकान को मेडिकल कॉलेज नहीं कहते हैं। मेडिकल कॉलेज में बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें बच्चे परचूनी की दुकान को मेडिकल कॉलेज नहीं कहते हैं। ज्यादा आवासीय परिसर, आप आवासीय परिसर की अगर बात करेंगे तो 4-4.5 लाख से ज्यादा बने। केंद्र और प्रदेश ने मिलकर, किसान सम्मान निधि हो, आवास का निर्माण हो, शौचालयों का निर्माण हो, डबल इंजन की सरकार उसको कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कांग्रेस के राज में कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 10 पैसे या 15 रुपए प्रदेश तक पहुंचते, और आज डबल इंजन की सरकार है, पूरा 1 रुपया प्रदेश के विकास में लग रहा है। और जिस पार्टी का राजनीतिक उन्नयन ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, वो भ्रष्टाचार की बात करेगा। आप धर्मिष्ठा जी प्रश्न कीजिए इनसे, इनका राजनीतिक उन्नयन ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए इन्होंने कांग्रेस के घुंघरू सेठ ने बांध लिए। ठीक है प्रेम व्यास जी, इस पर यश भारती जी से सवाल पूछा गया है सीधा सीधा। यश भारती जी, आपको जवाब देना चाहेंगे इस पर? निश्चित तौर पे आपको कहीं भी भाषा लगी कि सत्ताधारी दल कोई बात कर रहा हो? मैंने सवाल पूछा मुख्यमंत्री के बुधनी क्षेत्र का, वो मेडिकल कॉलेजेस की बता रहे हैं। मुरैना में ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने के लिए स्टैंड नहीं है, वहां पे हाथ में लगा करके मरीज को पकड़ा दिया जाता है। लगातार एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती, आप मीडिया के साथ ही फोटोज दिखाते हैं। डेड बॉडी ले जाने की व्यवस्था नहीं होती, स्ट्रेचर्स नहीं होते हैं। ये भोपाल राजधानी की व्यवस्था बता रहा हूं मैं आपको, ग्वालियर चंबल की बोले। मैंने इनसे सीधा सवाल पूछा, सिंधिया जो परिवार बात कर रहा है वो सच पहले बोल रहा था या अब बोल रहा है? कांग्रेस में रहते हुए सच बोल रहा था या भाजपा में रहते हुए सच बोल रहा है? अगर भाजपा में रहते हुए सच बोल रहा है तो ये बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी से आया हुआ व्यक्ति अगर भाजपा में आता है तो केवल उसे झूठ बोलना सिखाया जाता है। जनता पार्टी का सर्वे नहीं है, ये NFHS का सर्वे है कि जहां पर 20% पहले संस्थागत प्रसव होते थे, आज 90% के ऊपर है। मात्र शिशु मृत्यु दर में जो कमी आई है, ये उसी का कारण है। अरे दूसरा, साक्षरता की अगर बात करें तो 45% पहले महिलाएं साक्षर होती थी। अरे व्यास जी, रट के मत बोलिए ना। एक तो क्या आपका चेहरा नहीं दिख रहा, आप पता नहीं कहां से रट के बोल रहे हो। मध्य प्रदेश में व्यास जी रट के मत बोलिए, हॉस्पिटल तो व्यास जी कार्यरत है ही है। व्यास जी धरातल पे बात कीजिए, रट के मत बोलिए। जहाँ पे हजारों मैं फोटोज दिखा के बात करूंगा, और आप मैं फोटोज दिखा के बात करूंगा। 4.5 लाख भोपाल राजधानी में कलेक्टर ने इंस्पेक्शन किया, जिला अस्पताल भोपाल में का निःशुल्क लाभ प्रदेश की धरती में ले चुके हैं। वहीं अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ क्या स्थिति है? मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और मोहल्ला क्लिनिक कुछ मोहल्ला क्लिनिक को छोड़ दिया जाए तो ये तनख्वाह के लिए केंद्र सरकार पर आप बांधा फोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश की बात कीजिए, उसकी बात कीजिए। यहाँ मेडिकल सुविधा की आप बात कर रहे हो, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक घोटाला, ये मेडिकल का ही घोटाला है कि किसी और चीज का घोटाला है? आपके 3 मंत्री जेल में भ्रष्टाचार में लिप्त, 70 विधानसभा है, उसमें से आपने 9 से क्यों बात कर रहे हो यार? देख के तो बात ठीक है, सवाल कर रहा है, कौन जवाब? ठीक है यश भारती जी, प्रेम व्यास जी, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा बिल्कुल आप बिल्कुल यश जी, बिल्कुल यश जी। एक भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी वो ये बोलता है कि ब्राह्मण तो मेरी जेब में है, बिल्कुल बनिया तो मेरी जेब में है, तो वोटरों का तोल तो ये इस तरीके से करते हैं। योजनाओं की बात आए तो ये झूठी योजनाएं बनाते हैं। बिल्कुल आपके सवाल के साथ मेरी बात सुनिए, भुखमरी में देश का आंकड़ा सबसे नीचे है। पाकिस्तान हमसे अच्छी स्थिति में, नेपाल हमसे अच्छी स्थिति में, श्रीलंका हमसे अच्छी स्थिति में। ये डबल इंजन की जो बातें करते हैं, कुपोषण में हम सबसे आगे हैं, भुखमरी में हम सबसे आगे हैं, ये डबल इंजन का काम हो सकता है। ठीक है यश जी, प्रेम जी, ठीक है रोहित यादव जी, आपका वोट तो रोहित यादव जी, मुरली जी जेब में लेके घूमते हैं।
आप तो वोट भाजपा को ही दोगे। और दूसरा, आपके अमित शाह जी कह चुके हैं आपको सपा और बसपा को वोट देना है, आपको भाजपा का वोट नहीं देना है। अमित शाह की बात मानिए या मना कर दीजिए, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। यस जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस सवाल पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रोहित यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, राघव जी आपके पास भी आऊंगी। देखिए, मुझे नहीं पता ये कहाँ से ऐसे आंकड़े, कौन से आंकड़े लाते हैं जिसमें ये बोलते हैं 4.5 लाख से ऊपर आवासीय परिसर इन्होंने बनाए हैं इनके सरकार में, भाजपा जी। 26,000 से ऊपर तो इनके आंकड़े जो इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। कल मैं एक डिबेट में था जहां मैंने सिलसिलेवार सारे आंकड़े दिए थे जी। जहां पे 26,000 से ऊपर ऐसे स्कूल है जहां पे टॉयलेट नहीं है, 35,000 ऐसे स्कूल है बिना भवन के लग रहे हैं, 38,000 से आसपास ऐसे हैं जहां महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये तमाम सारे इनके सरकारी आंकड़े हैं। उसके बाद ये दावा करते हैं कि हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हुई है। उसके बाद ये बोलते हैं कि हाँ, हमने अगर हमारा क्राइम रेट कम हुआ। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आदिवासी अत्याचार में और महिला अत्याचार और आपराधिक मामलों में प्रदेश नंबर 1 क्यों है? इनके खुद के आंकड़े हैं, राष्ट्रीय आंकड़े हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है कि आदिवासी के, एक मिनट सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। जी। आखिर क्यों शिवराज सिंह चौहान को क्यों एक आदिवासी युवक के घर पे बुला के पैर धोने पड़े? क्यों सागर जिले का एक मामला आता है जहां एक शेड्यूल कास्ट को मल खिलाया जाता है एक भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा? तो ये इनकी एक सामंतवादी सोच है जहां पे ये अपने आगे सबको बहुत नगण्य समझते हैं, यूज एंड प्रो के लायक समझते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, चाहे गरीब सवर्ण हो। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सामंतवाद बढ़ाना जानते हैं। ठीक है रोहित जी। प्रेम व्यास जी इसका जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल राघव जी आपके पास भी आऊंगी। एनसीआरबी का जो डाटा है उसके मुताबिक अगर बिल्कुल पूरे देश में 24 घंटे में कार्यवाही हो रही है तो सिर्फ मध्य प्रदेश में, और ऐसे अत्याचारी जिन्होंने महिला कुकृत्य करा है 65 से 67 अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर मृत्यु दंड की सजा हुई है तो सिर्फ मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान को पैर क्यों धोने पड़े आदिवासी युवक के? आप बात कर रही है ना आपके शिवपुरी के पार्षद की, जिसने बच्ची के साथ पास्को एक्ट में अपराध किया, लेकिन कांग्रेस उसको 15 दिन तक ढूंढ नहीं पाई। आप बताइए, कल्पना वर्मा जी पे कांग्रेस के कार्यकर्ता सिटिंग विधायक पर हमला करते थे, लेकिन कांग्रेस बताइए ब्रजभूषण शरण के ऊपर, ब्रजभूषण पाती ना सामूहिक रूप से उनके खिलाफ बोल पाती। आपकी अब आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह देश के सर्वोच्चतम स्थल पर बैठा है, पुकारते, टंचमाल बोल के पुकारते, वहीं आप उनको डिफेंड करने आपके यहाँ के नरोत्तम मिश्रा जी बोलते हैं कि उन्होंने अपनी बता रहा हूँ मैं 24 घंटे में अगर कार्रवाई होती तो मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन कांग्रेस की पीड़ा यही है कि पूर्व में अपराधी पंजीबद्ध नहीं होते थे, पहले महिलाएं दर भटकती थी, लेकिन आज शिवराज सिंह की सरकार में 24 घंटे में अपराध की दर जो है 0 टॉलरेंस की नीति है। आप देख लीजिए। और प्रदेश के आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो एनसीआरबी के डाटा पे बहुत है, लेकिन एनएफएसएस का डाटा जो महिला साक्षरता के लिए ठीक है प्रेम जी, रोहित जी ठीक है, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। बिल्कुल मुद्दे से विपरीत जा चुके हैं हम लोग। हम यहाँ बात कर रहे थे शिवराज सिंह जी ने जो बयान दिए उस पर। राघव पटेल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, अभी जो हमारे बीजेपी प्रवक्ता जी ने अभी बात की थी जी स्वास्थ्य को लेकर, तो आयुष्मान घोटाला जो मध्य प्रदेश का है वो किसी से छुपा नहीं है। दूसरी चीज, इन लोगों ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक पर जो उंगली उठाई है, तो देखिए इनकी संजीवनी क्लिनिक के जो हाल है वो किसी से छुपे नहीं है। मध्य प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक जहाँ कहीं भी है तो किसी को पता ही नहीं है, और जो भी है वो खुलती ही नहीं है कभी। और देखिए, ये लोग हमारे शिक्षा के मॉडल पर उंगली उठाते हैं, तो इनका जो सीएम राइज स्कूल है क्या है, जर्जर स्थिति क्या है आप देखिए, तो उनपे ये लोग बात नहीं करेंगे। और दूसरी चीज है, देखिए विपक्ष है हम लोग, तो विपक्ष का जो काम ही है वो सवाल उठाना है। देखिए हमें लोग एक सरकार को चुनते हैं, ना कि कोई दामाद चुन रहा है। तो ये लोग सिर्फ दूसरे का जो कमीज है वो हमसे उजली है, बस इस पे काम करते हैं। और सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाएंगे, 20 साल से आप यहाँ मध्य प्रदेश में शासन कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि जो मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वो घोटालों की सरकार है, और ये तथ्य किसी से छुपे नहीं है। मोदी जी भाषण जो दे रहे हैं वो अपनी भाषा जवाब ले लीजिए, उसमें जो प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है प्रेम व्यास जी। 300 से ज्यादा सीएम राइज स्कूल खुले हैं और सर्व सुविधा युक्त बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए तत्पर हैं सीएम राइज स्कूल्स में। और ये पहले की बात करेंगे तो पहले तबेले में बैठ के विद्यालय खुलते थे, किसी शिक्षक नदारत हुआ करते थे। प्रदेश में 4000 डॉक्टर बनने लगे हैं। परिस्थिति में डॉक्टर की परिस्थिति क्या थी, और मेडिकल जांचें कम से कम 80 जांचों को ऐसा कर दिया गया है जो निःशुल्क की दर में हो रहा है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति यही है कि इन्हें 2003 के पूर्व में जो बंटाढार करा था प्रदेश का, और प्रदेश गर्त में चला गया था। आम आदमी पार्टी की आप बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी में अभी आप देखिए इनका जो जल बोर्ड घोटाला हुआ उसकी मीटिंग तक नहीं हुई है।
जहां पर 8 लाख क्यूसेक पानी यमुना का छोड़ने के पश्चात भी दिल्ली नहीं डूबती थी, वहां पर मात्र 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद दिल्ली डूब गई। अब ये कौन से विकास मॉडल की बात कर रहे ठीक हैं है दिल्ली प्रेम की? व्यास जी, और जो प्रेम व्यास जी ठीक है, राघव पटेल जी ठीक है, यहाँ पे ठीक है जो आपकी राघव सरकार जी है ठीक वो है, FIR नहीं करती कई अधिकारियों के खिलाफ में, जब कंप्लेन होती है ईडी में, राघव जी, CBI में, तो राघव जी हमारे पास समय का अभाव है, राघव जी हमारे पास समय का अभाव है। एक छोटी सी चीज और बता दीजिए कि ईडी की कार्रवाई में 10,00,000 करोड़ बिल्कुल, से ज्यादा पकड़ा है बिल्कुल पिछले बिल्कुल प्रेम व्यास जी, इस 8 विषय पर हम सालों बाद से। में चर्चा करेंगे। विलक्षण जी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस केवल मनोरंजन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास की सरकार है, इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो सत्ता पक्ष के मेरे मित्र हैं जो हमारे साथ पैनल में भी जुड़े हैं, सत्ता पक्ष के बैठे मेरे लोग ही हैं, अगर ये सही में डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि एक क्रिटिकल आई की तरफ से देखें तो ऐसा क्यों है कि आज भी मध्य प्रदेश से बच्चियां, छोटी बच्चियां गायब हो जाती हैं, अगवा हो जाती हैं? ऐसा क्यों हुआ कि मुरैना में नकली शराब पीने से लोग मर गए? ऐसा क्यों हुआ कि विसल ब्लोअर्स जिन लोगों ने व्यापम घोटाला और अन्य घोटालों के लिए जांच की मांग करी और RTI एक्टिविस्ट की, उनको मार दिया गया, उनकी विक्टिम शाही कर दी गई? आज भी ट्राइबल्स को इतनी बुरी तरह से क्यों ट्रीट किया जाता है MP में? जिन स्कूल्स की, जिन CM राइज स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट तो बाद में आया, उससे पहले मध्य प्रदेश में स्कूल्स की इतनी बुरी हालत क्यों थी? एम्बुलेंसेस के लिए जैसे यहाँ पर कहा गया है, तो एम्बुलेंसेस नहीं मिलती हैं, और मिली तो कोविड के टाइम पे सब जानते हैं 3-3, 4-4 लाख रुपए सिर्फ एम्बुलेंस वालों ने बनाए। भोपाल में घटना हुई है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, और सभी ये जानते हैं कि मेडिकल माफियाज तक MP में पनपते जा रहे हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सत्ता पक्ष के मेरे मित्र बहुत ही भोलेपन की बात कर रहे हैं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छी कोई स्थिति चल रही है, इस बात से वो विलक्षण जी आपने इस बात से बाहर आ जाए, होगा उनसे सवाल पूछे जाएंगे और सवालों के जवाब देना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि अगर बात करें क्राइम की तो अपराध, महिला क्राइम में पूरे देश में महिला क्राइम बढ़े हुए, किसी एक स्टेट की बात यहाँ नहीं कर सकते हम, केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर सकते, हर एक जगह महिला अपराध बढ़े हुए। यहाँ पर हमारे 5 मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए थे। रोहित यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता, प्रेम व्यास जी भाजपा प्रवक्ता, राघव पटेल जी आप प्रवक्ता, यश भारतीय जी सपा प्रवक्ता और विलक्षण सक्सेना जी राजनीतिक विश्लेषक। 5 मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देश न्यूज में आने के लिए। सबकी जिंदगी बदले और मेरे जनजातीय भाई बहनों की भी जिंदगी बदले, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश की धरती पर पैसा एक्ट लागू किया है। बहनों और भाइयों, सुख समृद्धि कांग्रेस सरकार में नहीं आ सकती। मेरी बहनों और भाइयों, सुख समृद्धि कांग्रेस सरकार में नहीं आ सकती। ये बयान है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। इन बयानों के साथ उन्होंने अपनी बात पूरी करी, साथ ही लगातार वो कांग्रेस पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन अंतिम क्षणों में जनता किसे चुनती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।